आए दिल ही तो है। नहीं करते मेरी बेटी को, तुम डिजर्व करते हो ऐसी ही लड़की को। ये सब करने से पहले सोचना तो चाहिए था कि उस वक्त में इस लड़की ने तुम्हारा साथ दिया जब तुम अपाहिज हुए हुए थे। इसने तुमसे निकाह किया, इसका ये तो एहसान मानना ही चाहिए ना तुम्हें। कहाँ जा रही हैं आप? सुबुही के पास, उसको ये बताने कि उसकी बेटी क्या नए कारनामे अंजाम दे रही है। अबीरा की इसमें कोई गलती नहीं है अनीसा। आपको अबीरा की गलती नजर नहीं आती? आप हर वक्त उसकी फेवर करते रहते। वो दुश्मन है मोहित की खुशियों की। मगर सबरीना और मोहित तो आपस में झगड़ रहे थे ना। आपको याद नहीं है? अबीरा की वजह से झगड़े हो रहे थे। सबरीना ने आपसे भी शिकायत की थी कि उसे पसंद नहीं है मोहित अबीरा से फोन पे बात करता है। कुछ भी हो जाए, सबरीना को वहां नहीं जाना चाहिए था। सबरीना के जाने से अगर अबीरा के दिल में यह गलतफहमी हो गई है कि उसे खुली छूट मिल गई है, उसकी गलतफहमी का अजाला तो मैं करके रहूंगी। और मुझे किसी सूरत भी मोहित की जिंदगी में अबीरा कबूल नहीं है, चाहे सबरीना आए या ना आए। और ये जो सुबह ही अपनी बेटी का दोबारा से घर बसाने का ख्वाब देख रही है ना, हमारे घर से जोड़कर, ये मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगी। रुकिए, प्लीज बैठ जाइए खुदा के वास्ते। क्या हो गया तुम्हें भाई? अभी पहले इतनी तू मैं हुई है, यहाँ पे बहस हुई है, दिल नहीं भरा तुम्हारा? तुम थकी नहीं हो? खुदा के वास्ते तुम अबीरा का पीछा छोड़ दो और इस बात की फिक्र करो कि मोहित को किस तरह हम राजी करें कि वो जाए और सबरीना को वहां से लेके आए। खावर के दिल में जो गलतफहमी पैदा हुई है उसको दूर करने, सबरीना को वापस घर के लेके आए। लेकिन मोहित तो कुछ भी सुनने के मूड में नहीं है। खावर ने उससे इतनी तक बातें की हैं, वो इतना हर्ट हुआ है मेरा बच्चा। कहा था तुम्हें कि खावर तुम्हें मेरे घर लेकर आएंगे, पर उन्होंने वही किया जो वो चाहते थे। अब देखना तुम्हारा खुला करवाएंगे और शादी सरमत से होगी। आपको और शामजे को मेरा यहाँ रहना पसंद नहीं है ना? इसीलिए तो शामजे मुझसे नफरत करती है, क्योंकि आप उसे मिसगाइड करती हैं। और वो चाहती है कि मैं यहाँ ना रहूं। तुम बहुत चालाक हो सबरीना। आते साथ ही तुमने मेरे घर पे कब्जा किया। खावर जो शामजा से इतना प्यार करते थे, उसकी कोई बात नहीं टालते थे, प्यार करते थे उससे, आज उनको उसकी परवाह ही नहीं। और ये सब तुम्हारी वजह से। आप मुझ पे जो इल्जामात लगा रही हैं वो सब गलत है। मुझे सही और गलत मत सिखाओ। तुम्हें बर्दाश्त नहीं करना चाहती अपनी जिंदगी। बर्दाश्त करना होता ना तो खावर तुम्हें बचपन में ही घर ले आते। तुम जैसी लड़की जिसके पैदा होते ही उसकी माँ मर गई। तुम्हारा साया जिस पे भी पड़ा उसकी जिंदगी बर्बाद हुई है। सबूही, उसकी बेटी और अब मोहित। तुम हाथ धो के हमारी खुशियों के पीछे पड़ी। बहुत अच्छी गुजर रही थी हमारी जिंदगी तुमसे पहले। लेकिन किसी खुशफहमी में मत रहना सबरीना। मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं करूंगी अपनी जिंदगी में। बेहतर यही है कि तुम मेरे घर से खुद ही चली जाओ, वरना बहुत जलील करके तुम्हें निकाल लूंगी।
बात कर सकते हैं बेटा? कहे तुम जानती हो ना बेटा तुम्हारे डैड कितनी तकलीफ में है। और तुम्हारी बहन कितनी अजियत में है वो लड़की। तो मैं क्या करूं? और डैड आप प्लीज मुझे ये बार बार जताना बंद कर दें कि वो मेरी बहन है। बेटा तुम्हारे मानने या ना मानने से क्या फर्क पड़ता है? क्या खून के रिश्ते बदल जाएंगे? वो तो रहेंगे बेटा। देखो समझने की कोशिश करो यार। बाप के होते हुए उस लड़की ने बगैर बाप की जिंदगी गुजारी, क्योंकि उसका बाप तुम्हारे साथ। बगैर माँ की जिंदगी गुजारी है, दूसरों के आसरे पर जिंदगी गुजारी है, उसे कोई खुशी नहीं मिली बेटा लाइफ। तो इसमें मेरा क्या कसूर है? आज उसकी वजह से मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी के लिए तरस रही हूँ। नहीं नहीं बेटा, यहां तुम गलत हो। यू आर रॉन्ग दैट। डैड अगर आपने उसको इस घर से ना निकाला ना, तो मेरा और आपका रिश्ता भी खत्म हो जाएगा। एंड आई थिंक डैड आपको तो फर्क ही नहीं पड़ता। आपके लिए तो सिर्फ आपकी एक ही बेटी इंपॉर्टेंट है ना? तो आप सोच लीजिएगा, फिर आपकी एक ही बेटी होगी। कितना रख दिया। क्या पॉकेट स्क्वायर। सबरीना, सबरीना। सबरीना तो नहीं है बेटा, मुझे बता दो, मैं ढूंढ देती हूँ कुछ। नहीं, इट्स ओके, मैं खुद निकाल लेता हूँ। दरअसल वो आदत सी हो गई है ना, 1-2 दिन लगेंगे मुझे एडजस्ट होने। इसका मतलब है तुम सबरीना को मनाने नहीं चाहोगे? क्यों? क्या मैंने उसे नाराज किया? नहीं, तुमने नाराज नहीं किया बेटा, लेकिन खफा तो तुमने किया ना उसे। खावर के घर चले जाओ, मुझे यकीन है कि सबरीना भी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। खुशफहमी है आपकी, वो मेरा नहीं सरमद का इंतजार कर रही होगी। बेटा अपने दिल से बदगुमानी निकाल दो। मैं अच्छी तरह जानती हूँ सबरीना को, और मुझसे ज्यादा तो तुम उसे जानते हो। एग्जैक्टली, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ। कल रात सरमद ने सबरीना के फोन पे कॉल की थी। शायद उस वक्त उसे अंदाजा नहीं था कि सबरीना अपना फोन अपने साथ लेकर नहीं गई।
सबरीना इस घर से कुछ भी नहीं लेके गई, खाली हाथ आई थी, खाली हाथ गई है। वो तुम मिल गया पॉकेट्स। ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, आज बहुत से काम है। I'll call you later, ठीक है? अल्लाह हाफिज। इसे तो अभी तक बुखार है, तुम इसे डॉक्टर के पास क्यों नहीं लेकर गए? जा रहा था लेके, मना कर दिया, इसने नहीं जाना चाह रही। वो मैं ठीक हूँ, मैंने बाबा को बताया है, मैं ठीक हूँ। कहाँ ठीक हो बेटा, जल रही हो बुखार में। खावा तुम डॉक्टर को कॉल करो। नहीं, डॉक्टर भी तो वही मेडिसिन देगा ना जो बाबा ने दी है, और 1 घंटा पहले तो मेडिसिन ली है, बुखार उतने में टाइम तो लगेगा ना। बेटा तुम परेशान मत हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। देखो बेटा, जिंदगी में ना ऊंच नीच मसले मसाइल हो जाया करते हैं, लेकिन यही मसले हमें मजबूत भी बनाते हैं। तुम्हारे एक गलत फैसले ने तुम्हारी जिंदगी में तूफान बर्पा कर दिया। उसी गलती की सजा तुम आज तक झेल रही हो। और नहीं झेलेगी। मेरी गलती की सजा जो इसको मिली है वो अब नहीं मिलेगी। बाबा बस बेटा बस, अब नहीं रोएगी मेरी बेटी। बिल्कुल नहीं रोएगी, बहुत बहादुर बेटी है हमारी, है ना? बाहर चले खावर? अच्छा। मोहित के घर से कोई फोन आया है इसकी तबीयत के बारे में? इसका मतलब है कि वो अपनी जिंदगी में सब बहुत मसरूफ है। जी ऐसा ही लगता है। हाय दिल ही तो है